आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जैसे इंसानों के बच्चे पैदा होने के बाद ही चलने नहीं लगते, वैसे ही पक्षियों के बच्चे भी उड़ना शुरू नहीं करते। अंडे से निकलने के बाद आसमान में उड़ान भरने के बीच कई स्टेज होती हैं। जन्म के बाद शुरुआती सप्ताह में पक्षियों के बच्चों के शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। जब उनके पंख तैयार हो जाते हैं, तब क्या वो उड़ान भरने के काबिल होते हैं? पहली उड़ान कितनी मुश्किल होती है और इस कला को कैसे साधा जाता है? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। चिड़िया के बच्चे पैदा होने के साथ ही उड़ते तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें उड़ना है और वो अपने पंख फड़फड़ाते रहते हैं। ऑब्जर्वेशंस और पेशेंस के बाद वो अपनी पहली उड़ान भरते हैं। जब पहली बार चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले को छोड़ते हैं, तब उनकी उड़ान बड़ी बेढंगी होती है। वो कूद कर घोंसलों से बाहर तो निकलते हैं, हवा में अपने पंख को फैलाते भी हैं, लेकिन वो पेड़ के शाखों से टकराकर या तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। जब उड़ान भरने की बारी आती है, तब एक मादा पक्षी अपने डर रहे बच्चे की मदद करती है, उसे घोंसले से बाहर निकलने में। कई बार ये काम नर और मादा पक्षी मिलकर करते हैं। इस प्रोसेस में ट्रायल एंड एरर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, माने गलतियों से सीखने का। जब बच्चे छोटी उड़ान भरने लगते हैं, तब मादा पक्षी उसे मोटिवेट करने के लिए थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो पीछे पीछे आने के लिए और कोशिश कर सके। लेकिन ये तो उड़ने की बात हो गई। उससे पहले क्या? जब पक्षी अंडे से निकलते हैं, ज्यादातर पक्षियों में पंखों की कमी होती है, जो उड़ान भरने में उनकी मदद नहीं कर सकते, और तब वो इतने कमजोर होते हैं कि घोंसले के बाहर जिंदा भी नहीं रह सकते। घोंसले के भीतर ही शुरुआती दिनों में ताकत इकट्ठा करने और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद होती है। खाने के लिए धक्का मुक्की, अपने शरीर को संभालना और मांसपेशियों को मजबूत करना, ये सब पहले काम होते हैं। जब धीरे धीरे उनके शरीर में वो पंख आने शुरू हो जाते हैं, जिसे पिन और फुलर कहते हैं, जिससे उड़ान भरने में मदद मिलती है, वैसे ही वो पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाने के अभ्यास शुरू कर देते हैं और वक्त के साथ इनकी गति भी बढ़ जाती है। और जब उनका शरीर इतना बड़ा होने लगता है कि घोंसले छोटे पड़ने लगे, तब वो अपनी आजादी को चखने के लिए घोंसले से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ तक चिड़िया के बच्चे ने हौसला और ताकत इकट्ठा कर लिया। अब सुनिए आगे क्या होता है। अगर इंसानों से तुलना करें, तो ये बच्चे अब तक अपने टीन एज में आ चुके होते हैं। ये पंख फड़फड़ाना शुरू तो कर चुके होते हैं, लेकिन इन्हें बड़े बुजुर्गों से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जब इनकी माँ इन्हें खाना खिलाती है, तब वो इन्हें फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करती है। जहाँ एक वक्त वो खाना अपनी चोंच से सीधे इनके मुंह में डाल दिया करती थी, वहीं धीरे धीरे ये खाना इनसे दूर ले जाना शुरू करती है, ताकि उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो जाए कि पेट भरना है तो उड़ान सीखना पड़ेगा। बच्चों को लगता है कि उनके पास पर्याप्त ताकत है, इसलिए उनकी पहली उड़ान असफल होती है, क्योंकि उनका अब तक का अभ्यास घोंसले के भीतर हुआ था। अभी सामना है हवाओं से। वो कहते हैं ना, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। शुरुआत में असफल होना जरूरी भी है, क्योंकि यही असफल उड़ानें उन ईंटों का काम करती हैं जिन पर चढ़कर वो लंबी उड़ान भरने के काबिल बनते हैं। कोई भी चिड़िया का बच्चा एक बार में उड़ना नहीं सीखता। ये कला धीरे धीरे आती है। घोंसले में जब वो खड़ा होना सीख लेते हैं और जब वो ये समझ जाते हैं कि पंखों को फड़फड़ाने से उड़ा जा सकता है, तब भी उन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में तो वो इसमें फेल होते हैं और इसके बिना पहली उड़ान अधूरी है। जैसे जैसे युवा पक्षी मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगते हैं, उनके पंख आ चुके होते हैं और जिंदगी सुरक्षित तरीके से जीने के लिए सभी स्किल्स सीख चुके होते हैं, जैसे शिकारियों से बचना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, झुंड के साथ रहना। और ये सभी स्किल्स पक्षियों के बच्चे एक एक करके आइसोलेशन में नहीं सीख रहे होते। उड़ने की कला के साथ ही ये सारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। मैच्योर होने के बाद पक्षी फ्लाइंग मास्टर बन जाते हैं। उड़ना, उतरना, झपट्टा मारना, घूमना, ये सभी तरकीब में पारंगत हो चुके होते हैं और गिरने लड़खड़ाने के दिन फिर चुके होते हैं। और ये सब होता कितने दिनों के भीतर है? युवा पक्षी आमतौर पर अंडे से निकलने के बाद लगभग 2 सप्ताह के बाद घोंसला छोड़ देते हैं, लेकिन अलग अलग प्रजातियों के बीच भारी भिन्नता होती है। सभी प्रजातियों में लगने वाला औसत समय 19 दिन माना जाता है, लेकिन 12 से 21 दिन के बीच का समय सामान्य है। वो पक्षी जो शिकारी होते हैं, उनको इस प्रक्रिया को सीखने में ज्यादा वक्त लगता है। बाल्ड ईगल के चूजे
72 दिन के होने तक आसमान में उड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि गोल्डन ईगल्स औसतन 73.5 दिन की उम्र में सीख पाते हैं। कई पक्षियों के घोंसले जमीन के करीब होते हैं या वो जमीन पर ही पलते हैं। कई पक्षियों की प्रजातियां जैसे नाइटजार, फ्लोवर, किलडेयर और लार्क जमीन पर या उसके करीब घोंसले वाली जगहों में पाले जाते हैं। ऊंची शाखा या घोंसले वाली जगह से गिरने के बजाय समतल भूमि के समीप रहते हैं, इसलिए वो चलना पहले सीखते हैं और उड़ना बाद में। तो आज के ज्ञान ध्यान को यहीं रोकते हैं। अगर आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर रेटिंग जरूर दें। आप अपने सुझाव भी हमें लिख सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। मेरा नाम है गर्वित। शुक्रिया।